नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में तेजी और मंदी ये दौर हमेशा चलता है। दोस्तों, जो 2020 के बाद मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, उन्होंने बाजार की तेजी देखी। आज खरीदा, कल 10% ऊपर, कल खरीदा, परसों 20% ऊपर, और ये बाजार को एक यूफोरिया की तरफ लेके गए। मगर जो 2020 से पहले मार्केट में है, उन्होंने न जाने कितनी तेजी देखी, न जाने कितनी मंदी देखी, और वो हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर ये जो मंदी आपने पिछले 4-5 महीने में देखी, देखिए दोस्तों, मंदी की साइकिल अब छोटी हो चुकी है और तेजी की साइकिल अब बड़ी हो चुकी है। आपको इस चीज को बहुत जल्द समझ जाना चाहिए। अगर आप पुराने चार्ट देखेंगे तो तेजी जो होती थी वो बहुत छोटी होती थी, मंदी जो होती थी बहुत बड़ी होती थी। मगर जैसे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में दोस्तों पार्टिसिपेशन की उम्र चेंज हो रही है, जी हाँ, यंग लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे ये साइकिल जो है अब एक अलग रूप ले चुकी है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि जब ये मंदी की साइकिल खत्म हो रही होगी, जी हाँ, जब ये मंदी की साइकिल खत्म हो रही होगी और उसके कुछ लक्षण दिखाई भी देने लगे हैं। आज के पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं दोस्तों, जहां एफआईआईज लगातार दोस्तों जो बिकवाली कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे आपको फिगर छोटे होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता दोस्तों कि बिकवाली एकदम रुक जाएगी, मगर हाँ, आंकड़े छोटे होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो भारत सरकार ने 12 लाख रुपए के बाद इनकम टैक्स का जो ऐलान किया है, ये जो बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, इनके आपको दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। इतनी जल्दी इन चीजों का असर नहीं देखने को मिलेगा, मगर दोस्तों जब असर देखने को मिलेगा तब शायद आप स्टॉक मार्केट को फिर से ऊपर देखेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में बुरी खबरों पर जब बाजार गिरता है तभी खरीदारी का मौका मिलता है दोस्तों, वरना अब तक अगर आप सितंबर से पहले खरीदना चाह भी रहे होंगे तो आपको डर लग रहा होगा, मार्केट बहुत ऊपर था, और जब बुरी खबरें आती है, मार्केट नीचे आ जाता है, तब आप खरीद नहीं पाते क्योंकि वो खबरें और भी बुरी हो जाती है। अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि कहीं किसी कंट्री में एक गोली चलती है तो लोग बोलते हैं वर्ल्ड वार होने वाला है। तो ये सारी चीजें चलती है, मगर आज के इस वीडियो में हम एक सेक्टर को के ऊपर फोकस करेंगे दोस्तों। जब बाजार में मंदी की साइकिल खत्म होगी तो इस सेक्टर में तेजी आ सकती है दोस्तों। क्यों आ सकती है तेजी, उसके पीछे कारण देखिए। जब सर्दियों का मौसम आता है तो आप घर में पहले से तैयारी कर लेते हैं, ऊनी कपड़े निकाल लेते हैं। जब गर्मियों का मौसम आता है तो आप पहले से अपने एसी को, कूलर को सर्विस करा लेते हैं, ठीक है। बारिश का मौसम आता है तो छाता बाहर निकालते हैं। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब मंदी होती है तो आपको तेजी करने के लिए तैयार रहना चाहिए और तेजी की तैयारी करते रहना चाहिए। आज हम इस सेक्टर में 4-5 कंपनियों को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना, और चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इस सेक्टर के जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कभी मुझे नहीं लगता कि खत्म हो सकता है। इसमें बढ़त जारी रहेगी, मतलब ग्रोथ जारी रहेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब सेक्टर का नाम आपके सामने आएगा, कंपनियों का नाम आपके सामने आएगा, तो आप समझ जाएंगे। मगर आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी दोस्तों बना चुका हूं, इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, और एंड स्क्रीन पे भी ये वीडियो आ जाएगा। साथ ही साथ जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां जाके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिस्क्लेमर दे दूं सबसे पहले, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जी हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहे हैं, बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिकमेंडेशन के रूप में जो है इस वीडियो को नहीं लेना है। सबसे पहले मैं सेक्टर की बात करूं दोस्तों, सेक्टर का नाम है एनर्जी, यानी कि पावर सेक्टर। जी हाँ, आज हम पावर सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, और इंडियन पावर सेक्टर लगातार दोस्तों ग्रो कर रहा है। देखिए, बिजली की खपत हमेशा जारी रहेगी और ये बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। दिन पे दिन आप देखेंगे कि बिजली की खपत बढ़ रही है। अगर आप 2016 से देखें 2025 को, तो अब तक हमारी ग्रोथ लगातार खपत के अंदर बढ़ रही है। जितनी बिजली हम बनाते हैं, शायद हमारे लिए वो बिजली कम पड़ती है दोस्तों। जी हाँ, हमारे लिए कम पड़ती है, क्योंकि 2030 तक हम 400 गीगावाट के नजदीक पहुंच जाएंगे। पीक डिमांड रहेगी। इतनी पीक डिमांड शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मियां बढ़ रही है, और जैसे जैसे दोस्तों
ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मियां बढ़ रही है, वैसे वैसे पावर कंजप्शन बढ़ रहा है। देखिए, पावर सोर्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं, चाहे आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, बहुत सारे पावर सोर्सेस हैं। मगर दोस्तों, एंड द आपको चाहिए क्या? बिजली ही चाहिए, लास्ट में हमें बिजली ही चाहिए। तो बिजली की डिमांड बढ़ने से दोस्तों इस सेक्टर के अंदर और भी तेजी हो सकती है। अब इस सेक्टर में अगर तेजी होती है तो वो कौन-कौन सी कंपनियां हैं जहां जहां पर हमें स्टडी करना चाहिए, जिनके ऊपर हमें जो है फोकस करना चाहिए, और उन कंपनियों को हमें स्टडी करना चाहिए कि ये इस सेक्टर की कंपनी है, पावर सेक्टर की, तो हमें यहाँ पर स्टडी करना चाहिए। किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपको रिकमेंडेशन के बारे में सोचना भी नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करनी है। तो हम 5 कंपनियों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 5 कंपनियों को हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, बाजार में गिरावट हुई, सभी स्टॉक गिरे, सभी कंपनियों के शेयर प्राइस गिरे, मगर दोस्तों शेयर प्राइस गिरने के साथ साथ एफआईआईज की बिकवाली भी जारी थी। तो बहुत सारी कंपनियों में एफआईआईज ने अपनी स्टेक सेल भी की, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इन 5 कंपनियों में कितना बेचा, कितना खरीदा, किसने बेचा, किसने खरीदा, डीआईज ने क्या किया दोस्तों, रिजल्ट कैसे आए इन कंपनियों के? क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर एक गिरावट, जो मार्केट में गिरावट हुई, उसके पीछे की एक वजह और थी दोस्तों, अर्निंग्स। क्वार्टरली अर्निंग्स ठीक नहीं आ रहे थे, तो उसके बारे में भी आपको समझना होगा कि क्वार्टरली अर्निंग जो है इन कंपनियों को कैसा है। तो पहली कंपनी, फर्स्ट कंपनी है दोस्तों सीईएससी। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। गिरावट 6 महीनों में यहाँ पर भी अच्छी खासी हुई है, करीब करीब आप देखेंगे तो 29% की 6th मंथ में यहाँ पर गिरावट हुई है। कंपनी करती क्या है? पावर सेक्टर में काम करती है दोस्तों, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। सीएससी गोइंका ग्रुप की कंपनी है। और अगर आप यहां पर देखेंगे इसके आंकड़े, जी हाँ, आंकड़े देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि एक सवाल या निशान अर्निंग्स के ऊपर हर कंपनी के ऊपर खड़ा हुआ था, तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर यहाँ पर ग्रोथ आई है या नहीं आई है? दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर भी ग्रोथ नहीं आई। 3561 करोड़ की सेल्स करी कंपनी ने और 282 करोड़ का मुनाफा किया। देखिए, ग्रोथ तो नहीं आई, मगर ये कंपनी लॉस में नहीं आई, सबसे अच्छी बात है। थोड़ी ग्रोथ हुई, कम ग्रोथ हुई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो एवरेज रहा। 301 करोड़ की प्रॉफिट जो है दिसंबर 2023 में इस कंपनी ने किया था, उसके सामने इस कंपनी ने 282 करोड़ का प्रॉफिट किया। ठीक ठाक, एक अनुमानित है। और अगर ईयरली में बात करूं तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो मार्च 2024 के अंदर ये कंपनी 1447 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, जो कि 2025 में 1458 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। ठीक ठाक एवरेज प्रॉफिट है। मगर एक चीज याद रखिए, ये कंपनी डी ग्रोथ नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डी ग्रोथ में आ चुकी थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न 52% प्रमोटर होल्डिंग है, यहाँ पर 12.5% एफआईआई, थोड़ा सा स्टेक कम किया, 13.30 से 12.36, 1% स्टेक कम किया। वहीं डीआईज 22.63 से 23.75 आ गए, मतलब डीआईज ने बढ़ाया हिस्सा, पब्लिक ने अपना हिस्सा कम किया, 11.96 से 11.78 पर आ गए। और एक चीज याद रखना, जहां जहां पब्लिक का इंटरेस्ट कम होता है ना दोस्तों, वहां वहां जो है अच्छी खबरें निकल के आती है। दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी पावर जनरेशन, देखिए सीईसी की बात करिए, पावर जनरेशन भी करती है, साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। सेकंड कंपनी है दोस्तों टाटा पावर, जो यहां पर भी देखने को मिली है। अगर आप सितंबर से अभी तक देखें तो यहां पर भी जबरदस्त गिरावट आई है और 20% के आसपास जो है शेयर का प्राइस भी गिरा है दोस्तों। अगर टाटा पावर की मैं बात करूं दोस्तों, पावर जो है बनाती भी है और साथ ही साथ सप्लाई भी करती है, चाहे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, थर्मल पावर की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, तो टाटा पावर भी पावर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी आपके सामने मानी जाएगी। साथ ही साथ दिसंबर में अगर आप देखें तो कंपनी ने 1188 करोड़ का प्रॉफिट किया दिसंबर में, जो कि पिछली बार से भी अधिक था। याद रखिए, दिसंबर 2023 में इस कंपनी ने 1076 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि दिसंबर 2024 में बढ़कर 1188 करोड़ रुपए हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर,
तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि टाटा पावर ने 4515 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है टीटीएम बेसिस पे दिखा रखा है, जो कि पिछले साल 2024 में 4280 करोड़ रुपए हुआ करता था। शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा पावर का 46% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, 9% एफआईआई जो कि अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। देखिए सितंबर 2024 में 9.15 था, जो कि बढ़ के 9.45 हो गया। साथ ही साथ पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पर 27% के आसपास है। तो टाटा पावर भी पावर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है दोस्तों। और साथ ही साथ जितना आप सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जितना आप विंड पावर के बारे में बात करेंगे, तो ये कंपनी सोलर एनर्जी के अंदर बहुत तेजी से काम कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जी हाँ, जिंदल ग्रुप की कंपनी दोस्तों जेएसडब्ल्यू एनर्जी। चाहे आप विंड पावर की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, जी हाँ, कोल बेस्ड पावर की बात करें, ये कंपनी सभी सेक्टर में काम करती है। अगर आप बात करें यहाँ पर पिछले 6 महीनों की, तो यहाँ पर 33%, जी हाँ, शेयर का प्राइस यहाँ पर गिरा है। 33% के आसपास शेयर का प्राइस गिरा है दोस्तों। जबकि मुनाफा, अगर आप मुनाफा देखें तो मुनाफे में भी आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। जेएसडब्ल्यू के अंदर 157 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि अब तक का सबसे कम प्रॉफिट है। और वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, जो कि पिछले साल 1725 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, वो बढ़कर अब 1914 करोड़ रुपए का आपको टीटीएम बेसिस पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक बहुत जबरदस्त सकते हैं दोस्तों। 69% तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई 14.5%, डीआई 10% और पब्लिक मात्र 5%। जी हाँ, पब्लिक मात्र 5% पर अपना स्टेक रखती है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर। दोस्तों एनर्जी के अंदर जेएसडब्ल्यू एनर्जी बहुत तेजी से काम कर रही है। रिसेंटली विंड पावर में भी इन्होंने अपने जो है ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक और दिग्गज कंपनी। अच्छा, जितनी भी हमने ये कंपनियों के बारे में बात कही, इन कंपनियों में डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है, जो कि आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की। जी हाँ, ये कंपनी दोस्तों ग्रिडिंग सिस्टम में काम करती है, ट्रांसमिशन सिस्टम में काम करती है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में ये स्टॉक भी 20% के आसपास डाउन आ चुका है। जी हाँ, बहुत तेजी से गिरा है। और क्या मुनाफा गिरा है? तो मुनाफे में आप दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको बढ़त ही देखने को मिलेगी। 3862 करोड़ रुपए कंपनी ने जो है यहाँ पर रिसेंटली दिसंबर 2024 में प्रॉफिट किया। अगर ईयरली बात करेंगे तो ईयरली 15,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी जो है प्रॉफिट आपको करते हुए देखने को मिल रही है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी प्रॉफिट कर रही है ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51% से ज्यादा यहाँ पर प्रमोटर स्टेक रखते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे कि एफआईआई 28% से ज्यादा स्टेक रखते हैं दोस्तों। लगातार स्टेक को बढ़ाया है एफआईआई ने। वहीं पब्लिक मात्र 3% के आसपास यहाँ पर स्टेक रखती है। जहां पब्लिक स्टेक कम रखती है, मैंने पहले भी कहा, वहां पर आपको कुछ अच्छा ही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विंड एनर्जी पावर के बारे में, और उसका दिग्गज कंपनी है सुज़लोन एनर्जी। जी हाँ, वैसे तो कई बार हम इस कंपनी को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, बहुत नीचे के लेवल पर हमने डिस्कस किया, मगर गिरावट यहाँ पर भी गहराई है। पिछले 6 महीनों में करीब करीब 35% यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। 35% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और एक चीज याद रखिए, देखिए इस कंपनी के बारे में वैसे मैं कई वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, मगर एक चीज याद रखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि विंड एनर्जी के अंदर ये कंपनी इंडिया की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। जी हाँ, सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी में दिग्गज कंपनी है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है बेहतर होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। अभी इस समय देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा इस चीज के बारे में याद रखिएगा कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि किसी कंपनी का स्टॉक का बॉटम बन गया या मार्केट का बॉटम बन गया। बाजार में बॉटम पकड़ना आसान नहीं है, मगर आप ये सोच के चलिए कि जिस भी कंपनी को मैं बाय करूंगा उसका बॉटम वहां नहीं होगा, हो सकता है वो 10% 15% नीचे बॉटम बनाए, तो आपको उससे डर कम लगेगा। याद रखना मेरी बात। तो सुज़लोन एनर्जी की हम बात कर रहे थे दोस्तों। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ जारी है। जो कंपनी कभी लॉस मेकिंग हुआ करती थी, वो आज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है अपने रिजल्ट के अंदर भी। अभी रिसेंटली 660 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में किया, और इस साल टीटीएम बेसिस पे 1145 करोड़ रुपए का ये कंपनी प्रॉफिट बता रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, हालांकि प्रमोटर स्टेक बहुत कम है, यहाँ 13% की ही स्टेक है। एफआईआई 22.87 है दोस्तों।
जो कि पिछली बार से स्टेक बढ़ाया है। जहां पर एफआईआईज स्टॉक मार्केट में माल बेच रहे हैं, वहां सुजलोन एनर्जी में 23.72 से सितंबर क्वार्टर में यहां पर जो है स्टेक थोड़ा सा कम किया, 22.87 किया है, मगर इतना भी कम नहीं किया जितना आप स्टॉक मार्केट में सेलिंग देख रहे हैं। डीआईज ने स्टेक बढ़ाया है, 9.02 से बढ़कर डीआईज 9.31 हो गया। पब्लिक जो है 54% पर अभी भी टिकी हुई है, थोड़ा सा पब्लिक ने यहाँ आधा % स्टेक बढ़ाया है। तो 4-5 कंपनियों को हमने डिस्कस किया दोस्तों। 5 कंपनियां एनर्जी सेक्टर की डिस्कस की, पावर सेक्टर की डिस्कस की। क्यों हमने पावर सेक्टर की डिस्कस की कंपनियां? क्योंकि दोस्तों मंदी बाजार के अंदर है दोस्तों, सेक्टर वाइज मंदी नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में आप जब वापस मार्केट में हरियाली देखें तो सबसे पहले आप हो सकता है पावर सेक्टर को बढ़ता हुआ देखें। देखिए दोस्तों, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो समय बताएगा, ठीक है, ये समय बताएगा, मगर एक चीज याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में हमेशा गिरावट नहीं रह सकती दोस्तों, और हमेशा तेजी भी नहीं रह सकती। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।